नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा नज़दीक आ रही, बाकी परीक्षाएं जिनमें छत्तीसगढ़ आता है वो भी होने वाली हैं। तो आपको एक बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि भैया कैसे पढ़ें। हम छत्तीसगढ़ के भूगोल से एक क्लास शुरू कर रहे हैं, ये हमारा पहला मॉड्यूल है। इनमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं और उनको डिटेल में, एक क्लास और पहले वो आपने देखा भी होगा, लेकिन कई सारे मैसेज आए, कमेंट आए कि भैया वो तो एक रिवीजन टाइप की क्लास थी। आप ऐसी चीज़ें बता दीजिए जो मतलब आप उससे ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, और जो भी अभी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, बाकी चीज़ें हैं, सब उसमें समाविष्ट हों। तो हम लोग वही प्रयास किए, छत्तीसगढ़ के भूगोल के माध्यम से ये शुरू करेंगे, और बाकी सभी चीज़ें इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, जिनमें भी आपको दिक्कत आ रही, धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे कि वो सब खत्म करें। दूसरी दिक्कत आप लोग की ये आ रही थी कि भैया जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल मैं पिछले बार पीडीएफ से पढ़ाया, फिर ये लिखने वाले श्रीजी एकेडमी के तरफ से लिखी गई है, वो ये अधिकार दे दिए कि आप पढ़ा सकते हैं, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वो फिर उन लोग ई बुक भी लॉन्च किए थे। ई बुक से क्या हुआ था कि कई लोग बोले कि भैया ई बुक हमसे पढ़ते नहीं बनता, बाकी दिक्कतें होती हैं। तो अब ये बुक आपके पास फिजिकल फॉर्म में भी है। मतलब देखिए, मैं दो चीज़ बोल रहा हूँ कि पहली चीज़, छत्तीसगढ़ के भूगोल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब ये क्योंकि बुक है, मेरे को अथॉरिटी दे दी है कि आप पढ़ा लो, तो मैं इस बुक से अगले 2-3-4 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ का भूगोल ख़त्म कर देंगे हम लोग। उसके बाद इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे हैं कि तैयारी करने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे भारतीय दर्शन का वीडियो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, तो अगले 2-3 दिन में जितने भी टॉपिक आ सकते हैं आगे के एग्ज़ाम के लिए, हमारा प्रयास ये है कि आप वो वीडियो देखने के बाद आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। तो कोशिश रहेगी भारतीय दर्शन, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, जिनको जनरली आप कम पढ़ते हो उनको अच्छे से पढ़ाने की। पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म हो चुका है, राम कुमार बिहार का। कल्चर शुरू कर रहे हैं, ट्राइब्स। तो जो भी आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं वो हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। सी सेट का कई लोग बोल रहे थे, तो जो साथ में है मैथ्स के टीचर, उनको मैं बोला हूँ कि सर आप वो भी हाँ बोलें, तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो ले लें। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल की ये जो बुक है, अब इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज आए, तो इन लोग फिर से कोशिश किए लिखने की, और ये फिजिकल फॉर्म में आ गई ये बुक, छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो इसका जो भी प्रोसेस है, मतलब आप जाके बुक स्टोर में भी पता कर सकते हैं जिनको लेना है, या जिससे आप पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। इस बुक में खासियत ये है, मतलब थोड़ा सा तो मैं बता ही दूँ। खासियत ये, पहली चीज़ कि अच्छा पेज है। मतलब छत्तीसगढ़ की बुक जो भी रहती हैं जनरली, जो हम लोग भी पढ़ते थे, पढ़ने में थोड़ा मज़ा नहीं आता था। उसका पेज ठीक ठाक है, जो मेरे को देख के लगा पहला रिव्यू। और फैक्ट अच्छे हैं, मतलब फैक्ट ये नहीं है कि आपको कहीं से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, फैक्ट जो भी है फाइनल है। और इसी किताब से हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारे यूनिट है, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय, फिर इसकी भूगर्भिक संरचना, फिर भौगोलिक अध्ययन, फिर मिट्टियाँ, जलवायु, वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। और इसमें वही देखते देखते मेरे को लगा कई अच्छी चीज़ें, जैसे अभी आपकी रामसर साइट ऐड हुई है, कमेंट में बताना कौन सी हुई है, वो इस बुक में ऐड है। तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेंगी। फिर नदी अपवाह तंत्र, जल प्रपात, सिंचाई परियोजनाएं, जल संसाधन। तो करीब 100 पेज में आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल हो जाएगा, और एक आपका रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। तो देखिए, दो चीज़ है, मतलब वो पिछले बार मैं पढ़ाया था तो बहुत सारे मैसेज आए कि भैया हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, ई बुक हम पढ़ ही नहीं सकते। तो टीम वो देखी होगी, उनको लगा होगा कि नहीं चलो एक प्रयास करते हैं। तो जिनके भी मैसेज आए थे, जिनको दिक्कत थी कि भाई हम नहीं पढ़ सकते ई बुक, तो उनको फिजिकल बुक आप जाके पता कर लीजिएगा। दूसरा, वो भी अभी लोग शुरुआत है, तो आपको पूरा कमेंट में भी या डिस्क्रिप्शन में भी, टेलीग्राम चैनल में भी एक प्रोसेस मिल जाएगा। प्रोसेस आप वेबसाइट में जाके करिएगा, और उसका वीडियो भी आ जाएगा, टीम वाले अपना बना लेंगे। मेरा काम है पढ़ाना। मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे और भी कोई पब्लिकेशन वाले, देखिए समय कम रहता है, वो ईमानदारी से बताऊँ, थोड़ा सा भी सर्दी अर्दी हुई तो तबीयत भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई। तो मेरे को अगर ऐसा कुछ मिल जाए कि भाई ये छपा छपाया है और फैक्चुअल है, मतलब उसमें इरर नहीं है, तो अगर आप भी के पास भी ऐसा कोई है और आप मतलब सहमत हैं, तो भेज दीजिएगा। नंबर तो रहता ही है, टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, मैं डायरेक्ट उसी से पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये अगर कोई करना चाहता है, कोई पब्लिशर है, कोई कुछ और है, आप ओरिजिनल उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा,
और डायरेक्ट वहीं से अपन पढ़ लेंगे। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय। तो आज पहली यूनिट पढ़ते हैं, फिर आप लोग कमेंट में बताना कि एक ही गो में पढ़ा दें 3-4 घंटे में, कि ऐसा करें कि भाई 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट जो भी करना है वो करें। तो देखिए, भौगोलिक परिचय, पहली चीज़ तो है कि छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक राज्य। लैंडलॉक राज्य मतलब होता है ऐसा राज्य जो किसी समुद्री तट से ना जुड़ा हो और जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से ना जुड़ा हो। अब देखिए, यही सब चीज़ें होती है, एक सामान्य व्यक्ति वो रट लेगा, लेकिन जिसको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है ना, वो देखेगा कि यार छत्तीसगढ़ तो लैंडलॉक्ड है, और कौन कौन से राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड है, मतलब ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी टच नहीं करते और समुद्री सीमा को भी नहीं करते, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे कि आपका तेलंगाना है, जैसे और कौन से राज्य हैं। तो आपको हो सकता है अगले बार प्रीलिम्स में वो सवाल आ जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्राचीन स्थिर भूखंड का हिस्सा है, जिसके कारण यहाँ की जो संरचना है वो अत्यंत पुरानी है, सुदृढ़ है, स्थिर है। ये सब जनरली एलन वर्मा के फैक्ट हैं, और इसी कारण राज्य में भूकंपीय गतिविधियां न्यूनतम पाई जाती हैं। अब देखो, ये फैक्ट सीधा सीधा पूछ सकता है, इसको गूगल में फिर मैं क्रॉस चेक किया तो है कि सिस्मिक जोन में तो हम आते हैं, लेकिन अब उस बुक में जो ग्रंथ अकादमी के उसमें लिखा है कि न्यूनतम पाई जाती है, तो हम उसको मान सकते हैं क्योंकि कम भूकंप तो आते ही है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखें, तो जो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है वो है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तर तक। अब ये सीधा सीधा आप ये समझना कि 7 डिग्री करीब करीब है, तो ये 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तर। एक ना यहाँ पे ये भी कंफ्यूज करता है, ये उत्तर की जगह कभी कभी दक्षिण दे देगा, तो ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण ऐसे होता है कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये 0 डिग्री है। अलग से बता देंगे थोड़ा सा, पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटी, वो भूगोल में पढ़ लेंगे या तो। पृथ्वी ऐसे 2 गोलार्ध में बटी है, तो ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध, तो जब भी हम लिखते हैं तो उत्तरी लिखते हैं, नीचे दक्षिणी लिखते हैं। और ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे चलता है, तो हम ऊपर हैं 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री तक, 24 डिग्री 5 मिनट। और ऐसे वाली जो रेखाएं रहती है उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये आपको एक बेसिक रहना चाहिए। और जब देशांतर रेखाओं की बात होती है तो हम, आपको पता होगा, पूरब के देश हैं, तो हम पूर्व में हैं, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। एक चीज और आपको पूछ सकता है कभी, क्या होता है 1 डिग्री में ना 4 मिनट का फर्क होता है, तो हमारे यहाँ कितने का फर्क है, तो 80 डिग्री से लेके 84, मतलब करीब, अगर आप 84 डिग्री 25 मिनट में 80 डिग्री 15 मिनट घटाओगे, करीब 4 डिग्री 10 मिनट आता है। इसको जब आप 4 मिनट से गुणा करोगे तो 16 मिनट 40 सेकेंड के आसपास करीब आता है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कितना समय अंतराल है छत्तीसगढ़ में, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सीधा फैक्ट है, ये आपको याद रहनी चाहिए। आप वैसे तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता ही होगा कि 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, 1746 याद रख सकते हो, 24.5, 80 15 से 84 25, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। और ये तो लगभग वाली चीज़ है, तो एक अप्रॉक्सीमेट ध्यान रखना कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 700 से 800 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 400 से 500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई भी ये ठीक ठाक रेंज है, ये कहीं आपको 250 से 500 मिलेगी, कहीं 300 से 600 मिलेगी, तो ये औसत ऊंचाई यही है। रायपुर के एक बार पूछ चुका है इसलिए लिख दिए हम लोग, राजधानी भी है, तो करीब यहाँ की ऊंचाई औसत है 298.15 मीटर। समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई किसकी है, तो यह है जसपुर की। जसपुर की कितनी है, 753 मीटर की। और न्यूनतम किसकी है, तो सुकमा की है। तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि छत्तीसगढ़ ऐसा है, इधर ऊंचा है और इधर नीचे है, ऐसा कुछ अपने दिमाग में रख सकते हो कि ऊपर जसपुर है, नीचे सुकमा है। ऊपर वाले जो एरिया है जसपुर पठारी एरिया है, ये भी आपको पता है, पाट वाला इलाका है, तो जसपुर ऊंचा है और सुकमा नीचे है। ये इसीलिए डब्बे में है, मतलब पढ़ने में ना एक रिवीजन आपका आसानी से हो सकेगा इससे।
फिर ये थोड़ा सा मेंस के लिए है कि यार अक्षांशीय स्थिति का क्या प्रभाव होता है। तो हम हमारे यहाँ से क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है और राज्य की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जिसके कारण हमारी खेती मानसून पे निर्भर है। तो दो चीजें हैं, पहला है कि कर्क रेखा पास है तो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा रहता है। जनरली हमारा जो राज्य आगे हम देखेंगे तो ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के नीचे जो तापमान कटिबंध है उसको उष्ण कटिबंधी बोलते हैं। कर्क रेखा के ऊपर ये जो 3 जिले आते हैं वो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। देशांतरी विस्तार कम है हमारा, जिसके कारण स्थानीय समय में कम अंतर पाया जाता है। ये उस टाइप का पूछ सकता है, आजकल कथन कारण टाइप का सवाल जो रहता है ना, तो स्थानीय समय में कम अंतर पाया जाता है और एक ही समय सारणी रहती है, प्रशासनिक शैक्षणिक। अब मानो बहुत दूर दूर है, ऐसा है कि दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर है। आप 10 बजे 5 बजे छुट्टी दोगे शाम को, तो एक जगह तो धूप रहेगी, दूसरे जगह 2 घंटे का अंतर, मतलब वहां रात हो जाएगी। तो दिक्कत होती है अगर ज़्यादा चौड़ाई, जैसे रूस उस टाइप की जगह है। तो इसीलिए हमारे यहाँ अच्छा है वो चीज़, आप एक ही समय में सब संचालित कर सकते हो। फिर सीमांत जिले, सीमांत मतलब उत्तर का सबसे सबसे उत्तर वाला जिला कौन सा है, सबसे दक्षिण का कौन सा जिला है, सबसे पूरब का कौन सा है, सबसे पश्चिम का कौन सा है। इसमें अच्छा मेरे को ये लगा कि ये जो चित्र बना दिए कि भाई सबसे उत्तरतम जिला जो है ये है बलरामपुर, और यहाँ पे उसका अक्षांश भी है कि 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप सबसे दक्षिण का देख लो, सबसे दक्षिण का कौन सा जिला है, सबसे दक्षिणतम जिला है सुकमा। ये क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये सुकमा ऐसे करके नीचे में है। अब सबसे पूर्व का जिला क्या है, सबसे पूर्व का जिला है जसपुर, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला है बीजापुर, जो है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये जो मैप है, ये जो बाकी चीजें हैं, मैं एक काम करता हूँ आपको एक बार ना बता देता हूँ कि क्या क्या है किताब में, कैसे कैसे अपन पढ़ेंगे। और अगली क्लास से आप एक बार उसको देख भी लेना, और अगली क्लास से आप लोग एक बार कमेंट कर देना कि भैया या तो हमको एक गो में ही मैराथन चाहिए या 2-3 वीडियो चाहिए, वो बस बता देना। तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करके डाल देंगे। जैसे कर्क रेखा है, ये निकल रही मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, तो ये कर्क रेखा ऐसे करके निकल रही। भारत मानक समय कैसे निकल रही, इनसे निकल रही है 7 जिलों से। फिर कौन सा सीमावर्ती जिला है, फिर देखिए भू आवेष्टित कौन से जिले हैं जो किसी मतलब दूसरे राज्य से नहीं लगते, तो ये अलग कलर में आपको दिख रहे हैं। फिर ये सीमा विशेषताएं हो गई। फिर कौन से जिले किस राज्य से लगते हैं, जैसे बलरामपुर इन तीनों से लगता है, सुकमा इन तीनों से लगता है, तो ये चीजें हो गई। फिर छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है, आर्कियन, धारवाड़, करप्पा, विंध्य, गोंडवाना। ये तो आपको पता होगा, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसका जैसे कोड है आधा कवि गोद में, यही सब करके पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ ना कि देखो अभी क्या है, एक प्रेशर रहता है आपके दिमाग में कि भैया क्या पढ़े क्या ना पढ़े, याद भी नहीं हो रहा है, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि यार आपका पढ़ने का मन करे और साथ साथ रिवीजन हो जाए, कि आप बैठो देखो। वैसे भी फालतू बात तो अपन वैसे भी नहीं करते, आप लोग भी नहीं करते कमेंट में, तो आप देखो और आपका भूगोल हो जाए कि अच्छा ये 5 घंटे देखे भूगोल हो गया, फिर से 5 घंटे चला लेंगे फिर भूगोल हो जाएगा। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप 5 घंटे का वीडियो 3 में देख सकते हो 1.5 की स्पीड में। तो ऐसे करके आपका भूगोल हो जाए, इतिहास हो जाए। जैसे इन्वायरमेंट में बोला हूँ यार, वो कराएंगे ही। मतलब इसमें ना थोड़ा मेहनत लग रही है और कुछ नहीं है, कि मतलब उसके लिए बनाना पड़ता है ना, कि ऐसा बनाए कि फिर आपको फिर और कहीं पढ़ना ना पड़े, इकोनॉमिक्स ऐसा बनाए कि फिर दिक्कत ना हो। तो वही वो जो अभी मेहनत वाला फेज चल रहा है, वो जल्दी आपको उसका आउटपुट मिलने लगेगा। और जो भी कमेंट आप लोग लिखते जाओगे, जैसे करेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, तो करंट भी कोशिश करते हैं, हर बार बनाते हैं, इस बार भी बनाएंगे। और जैसे जिसको पता है वो तो पता है, जैसे अभी यही वाला है। अब किसी को क्रम याद नहीं है, तो आधा कवि गोद में सोच लो। आ से होता है आर्कियन,
ये सबसे पहली चट्टान है। धा से होता है धारवाड़, का से होता है कडप्पा, वी से होता है विंध्य, गो से होता है गोंडवाना, दा से होता है दक्कन ट्रेप। तो मैं आपको ये बोलूंगा, ये सलाह दूंगा कि यार आप ना जियोग्राफी पढ़ लिए होगे, थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर साथ साथ अपन रिवीजन करते, साथ साथ पढ़ेंगे कि आ से आर्कियन, धा से धारवाड़। आर्कियन पहली चट्टान है, ओरिजिनल चट्टान है जो थी। धारवाड़ इसी में लोहा होता है। कडप्पा ये अपने मिडिल छत्तीसगढ़ में मिलती है, इसी में आपका चूना होता है। विंध्य छत्तीसगढ़ में कम मिलती है। गोंडवाना में कोयला होता है, इसमें जीवाश्म वाली चीजें होती। जीवाश्म मतलब, अब कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन। जीवाश्म मतलब होता है किसी भी जीव के अवशेष। तो भाई आर्कियन मतलब वो चट्टान जो पूरी निकली, लावा से निकली, उतना गर्म, हजारों डिग्री टेम्परेचर, उसमें किसी जीव को डालोगे उसके अवशेष बचेंगे। गोंडवाना कोयला है, जो पेड़ पौधे सब दब गए मिट्टी के अंदर और उससे कोयला बन गया तो उसमें मिल जाएंगे। और आखिरी दक्कन ट्रेप जो ऊपर आपके पाट क्षेत्र में मिलती है, जिसमें बॉक्साइट मिलता है। तो ऐसे करके हम लोग जो भी चैप्टर है उनको एक एक करके पढ़ेंगे, साथ साथ याद करने का प्रयास करेंगे। आपके पास भी कोई ट्रिक है कमेंट में डालते जाना, तो दूसरों को भी फायदा मिलेगा। और ये करके अपन छत्तीसगढ़ का भूगोल खत्म करेंगे, अगले 2-3 दिन में कर देंगे। मतलब एक चीज आप लोग को लगता होगा कि यार भैया बोलते हो, कम करते हो आजकल काम, तो थोड़ा सा काम वही है, मतलब जो अपना काम है जो कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ता है यार। थोड़ा सा जिम्मेदारी भी बढ़ गई। और तीसरी चीज ये है कि तबीयत, अभी भी आवाज़ सुन के समझ ही गए होगे, पुरानी आवाज़ जानते हो आप लोग, तो सर्दी है ही है, पता नहीं कौन सी सर्दी हुई है आजकल, ख़त्म ही नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा सा है दिक्कत, लेकिन करेंगे, जो बोले हैं वो तो करेंगे भाई। और बुक का क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग का डिमांड था, बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट थे कि भैया हम ई बुक नहीं पढ़ते, ई बुक का कोई चलन नहीं है यहाँ, तो इसीलिए हम लोग फिजिकल बुक लेके आए। अगर आपको लगता है मतलब कि भाई हमको पढ़ना चाहिए, हमको ये ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। और उसको आप जाके या तो ऑनलाइन जो भी सिस्टम है उससे मंगा सकते हो, या तो आप जाके सीधा बुक स्टोर में पूछिए, नहीं होगा तो फिर मंगाएंगे, उनको भी पता लगेगा कि अच्छा ये नई किताब आई है। तो वो प्रोसेस हो सकता है, आप जाके बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इससे भी पढ़ सकते हैं, उतनी सारी किताबें हैं तो इससे भी पढ़ सकते हैं। और क्योंकि वही है, मेहनत की है टीम, तो मेरे को लगता है यार कि अगर, क्योंकि मेहनत भी इसलिए की है क्योंकि आप लोग के मैसेज थे, और मेरे को पता भी है कि भाई जो ये है वो तो बहुत करते रहते हैं कि भैया हमको ये बुक नहीं पढ़ सकते, तो जो मैसेज कर रहे थे वो तो पढ़ेंगे ही। और ये ऐसा छत्तीसगढ़ का भूगोल, बाकी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये किताब आप नहीं पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ का भूगोल वही है, आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, वही चीज़ें हैं, बस फैक्ट थोड़ा सा अच्छे से लिखे हैं, पेज अच्छा है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, रिवीजन कर सकोगे, एक फील आएगा कि अच्छा ये 100 पेज की किताब पढ़ लिए तो भूगोल ख़त्म हो गया। तो वो वाली फीलिंग देने का अच्छा अवसर है, तो आप ले सकते हैं, जिनको लेना है वो ले सकते हो। इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ यार, मैं देख रहा हूँ मेहनत कर रहे हैं, भिड़े हैं, इतना तो बोल ही सकता हूँ कि जो लेना चाहे वो ले सकते हैं, जो बोल रहे थे कि लेना है वो ले सकते हैं। और क्लास तो होती रहेगी, जब क्लास होती रहेगी, आप चाहें मतलब आपको कोई भी दिक्कत है तो आप साथ में पॉज कर करके, मैं किनारे हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना या लिखते जाना या अपने बुक में बनाते जाना या सुनते जाना, जो करना है, अपन जो भी क्लास है वो करते रहेंगे। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समझ रहे हैं यार कि थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे, उसके लिए भी धन्यवाद। उसके लिए भी मैसेज आता है कि भैया समझ रहे हैं हम लोग कि ऐसा है इसलिए आप नहीं डाल रहे, तो आप लोग का वो सब समझने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।